पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू दिन से ही तनाजात का शिकार थी। सियासी जमातों के 9 रुकनी बेंच में कुछ मौजूद जज साहिबान पर एतराजात के अलावा बेंच के अंदर से इख्तलाफात ने इस केस को नया रुख दे दिया है। आज भी इस केस में उस वक्त ड्रामाई मोड़ आया जब पिछली समाअत का तहरीरी फैसला जारी किया गया। इस केस की समाअत आज सुबह 11 बजे होना थी, लेकिन इसको पहले 11:30 और उसके बाद 12 बजे तक मुलतवी किया गया। तब भी समाअत शुरू न हुई तो चहमगोइयां शुरू हो गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से केस की समाअत ताखीर का शिकार हो रही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसका अकदा उस वक्त खुला जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने समाअत शुरू की और बताया कि 9 रुकनी बेंच तहलील हो चुका है और 4 मोअज़्ज़िज़ मेंबर्स जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और अब अदालत का बाकी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी ने केस के हवाले से अपना ज़हन वाज़े कर दिया था। उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात असखुद केस 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जमाल बंदुखेल का इख्तलाफी नोट भी शामिल था, जिसमें इस केस के हवाले से असम्बलियों की तहलील और बेंच की तश्कील के हवाले से वाज़ेह इख्तलाफात मौजूद थे। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कि मुबैना ऑडियो आने के बाद असखुद नोटिस के लिए जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि चीफ जस्टिस का ऑर्डर खुली अदालत में समाअत और जुबानी अहकामात से मुताबिकत नहीं रखता। पंजाब और केपी की असम्बलियों की बर्खास्तगी की आईनी हैसियत पर सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या असम्बलियों को कानूनी मुद्दत से कबल तोड़ना आईनी जमहूरियत के उसूलों की नफी नहीं है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरे पास बेंच से अलग होने का कोई कानूनी जवाज नहीं, अपने खदशात को मंजर-ए-आम पर लाना चाहता हूं। नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच में शामिल एक जज की ऑडियो लीक्स का तज़किरा करते हुए कहा कि यह भी काबिल जिक्र है कि 3 ऑडियोज रिकॉर्डिंग्स मंजर-ए-आम पर आई हैं। एक ऑडियो में आबिद ज़ुबैरी मुबैना तौर पर साबिक वज़ीर आला से बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में यह मामला निहायत संजीदा था। इन हालात में असखुद नोटिस के लिए मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजना मुनासिब नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दीगर सीनियर जजेस की बेंच पर अदम शमूलियत पर भी एतराज़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 2 सीनियर जज साहिबान को बेंच में शामिल नहीं किया गया। अदलिया पर अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि इसकी शफाफियत बरकरार रहे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में कहा कि इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तें पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स हाई कोर्ट्स में ज़ेर समाअत मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असखुद नोटिस का कोई जवाज़ नहीं। मेरी बेंच में शमूलियत से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। इन इख्तलाफी नोट्स के बाद जब केस की समाअत शुरू की गई तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि आइन की तशरीह के लिए अदालत समाअत जारी रखेगी। आइन क्या कहता है इसका दारोमदार तशरीह पर है। कब बजे समाअत शुरू करके कल ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई वकील अली जफर दलाइल का आगाज करते हुए आगाह करें, अदालत ये केस सुने या ना सुने। आगाह किया जाए कि अदालत ये मुकदमा सुन सकती है या नहीं। कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। वकील अली जफर ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने कहा कि मैंने असम्बली तोड़ने की असम्बली दस्तखत नहीं की। दस्तखत ना करने की वजह से इलेक्शंस की तारीख नहीं दे सकता। गवर्नर ने अपने जवाब में इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने का कह दिया। तारीख की इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है, ना गवर्नर ले रहे हैं। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा कि क्या इलेक्शन में 90 दिन से ताखीर हो सकती है। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत का खत हाई कोर्ट के हुक्म के मुतजाद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं है। अगर मुशावरत नहीं तो कमीशन खुद इलेक्शंस की तारीख दे देता। इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे देता तो क्या ये तौहीन अदालत होगी? अली जफर ने दलाइल दिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल मुख्तलिफ है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असम्बली तहलील करने के फैसले पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहा। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत कल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाई कोर्ट में 21 दिन में जवाब जमा कराने के लिए दिए। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया? फरीकैन को कानूनी नुक्ता तय करना है। ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं है जो इतना वक्त दिया गया। चीफ जस्टिस ने आज ही गवर्नर केपीके के सेक्रेटरी को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा कि सीधा साधा केस है। 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि अदालत ने जायजा लेना है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर या किसी और वजह से इलेक्शंस में ताखीर हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 218 आइन का आर्टिकल 218 फ्री फेयर इलेक्शन शफाफाना इंतखाबात के बारे में है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात कराना है। सेक्शन 57 के तहत तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का किरदार मुशावरत का है। अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेबसी जाहिर करे तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने पूछा कि इलेक्शन की तारीख देना जिम्मेदारी इसमें किसकी बनती है। अली जफर ने जवाब दिया कि इलेक्शंस की तारीख की जो जिम्मेदारी है वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर के साथ मुशावरत है। इसमें प्रेसिडेंट के इख्तियारात की भी बात हुई। सवाल अदालत के सामने है। अली जफर ने कहा कि अब यही तयन है जो अदालत ने करना है। पूरी कौम की नजरें अदलिया पर है। कौम आपकी जानिब देख रही है।
ये समाअत यूं ही चलती रही। इस वक्त 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है और उसने इसी कानूनी नुक्ते को देखना है कि ये तारीख का तयन कौन करेगा और इसके हवाले से अप्रोप्रिएट डेट क्या होनी चाहिए। लेकिन आज जिस अंदाज में ये समाअत का आगाज हुआ है और फिर बेंच के मामले के ऊपर बेंच टूटा, 4 जजेस इस बेंच से अलहदा हो गए। आज के सारे दिन की समाअत के अहवाल पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जिस अंदाज में समाअत का आगाज हुआ, 5 दिन बाद ऑर्डर शीट जारी होना, बेंच टूटना, फिर बेंच में मौजूद जजेस का अपने ही ब्रदरली जजेस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना, कितना गैर मामूली था आज का दिन? जी हाँ, बिल्कुल। जो पाकिस्तान की अदालती तारीख है उसके अंदर वाक़तन ये आज का दिन जो है, बल्कि पिछले 23 फरवरी से जब से ये आज को नोटिस हुआ है उसके बाद से बहुत ही गैर मामूली किस्म की चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे सवालात हैं। पहली बात तो ये है कि आज का इससे 4 जज साहिबान के नोट हैं। उन 4 जज साहिबान के नोट के अंदर देखा जाए उसको टेक्निकली तो 2 जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस या आफरीदी शामिल, और 2 जज साहिबान जो हैं वो उठ गए हैं। और उसके बाद 5 जज साहिबान जो हैं वो उन्होंने अपनी आगे समाअत जारी की है, जिन्होंने अभी फैसला देना है उन 2 आईनी दरखास्तों पर जो कि केपी असम्बली के स्पीकर और पंजाब असम्बली के स्पीकर की तरफ से की गई हैं अदालत के अंदर दाखिल और अज़ खुद नोटिस के हवाले से। तो अब जो है डिपेंड करता है कि अब जाहिर है कि अदालत ने आज कहा है कि हमने ये देखना है कि तारीख कौन देगा। जो वो 3 सवाल जो पहले उठाए गए थे, अब उसको और ज़रा कम करके उसको, तो अब आज जो चीफ जस्टिस ने कंक्लूड करते हुए कहा कि हमने ये देखना है कि तारीख का ऐलान किसने करना है, क्योंकि 1053 के अंदर जो गवर्नर का इख्तियार है वो भी है, और फिर दूसरा सदर पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट के अंदर इख्तियार है, और फिर जो फ़र्क है वो 2 है कि केपी असम्बली जो है वो गवर्नर ने वज़ीर आला के एडवाइस पर तहलील करने का ऑर्डर अगले दिन जारी कर दिया था। और ये कि आया गवर्नर ने असम्बली अपनी सवाबदीद पर तहलील की है, इस पे जो है वो पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ना सदर ने अपनी गवर्नर ने अपनी सवाबदीद इख्तियार की है, और ना ही जो है वो वज़ीर आज़म की उसने असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी की है, और ना ही जो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर गवर्नर ने डिसॉल्व की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं सिद्दीकी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन डिसॉल्व हुई है, खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई। बिल्कुल ये अहम पॉइंट है, और इस हवाले से अतर मिनल्ला साहब का नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस पर यकीनन बात हो रही है। लेकिन उसके अलावा जो 4 जजेस साहिबान ने जो एतराज़ उठाया है, क्या उन एतराज़ात को एड्रेस किए बगैर ये 5 रुकनी बेंच जिस तरह से इस मामले को सुन रहा है, इसको टेकअप किया जाना चाहिए था? मतलब उन नोट्स की क्या आईनी और कानूनी हैसियत थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को निगलेक्ट किया गया है। फिर अज़ खुद नोटिस के दायरा कार के ऊपर सवाल उठाया गया, क्योंकि अब ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो केस सुन रहा है, ये तो उसी सो मोटो जुरिस्डिक्शन के तहत ही सुन रहा है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल उसी सो मोटो जुरिस्डिक्शन के हवाले से ही है। और अब जो है वो इस बेंच ने अपने आप को कन्फाइन किया है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, हमने इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। जो जस्टिस अतर मिनल्ला का है, जिसमें उन्होंने 3 सवालात उठाए हैं, बहुत सारी बड़ी अहम बात है। अतर मिनल्ला साहब का अगर नोट पढ़ा जाए उसको, वो जो ये बात कह रहे हैं कि जब 23 फरवरी का ऑर्डर ओपन कोर्ट के अंदर डिक्टेट किया गया था, जो तहरीरी ऑर्डर उनके सामने आया है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ये मामूली बात हरगिज़ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं किया गया है। ये एक बड़ा मामला है। जबकि आप ये देखें कि वो भी बात जो है, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने की है, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस है, और फिर जो ऑडियो लीक्स का मामला आया उसके ऊपर किसी फोरम के ऊपर, जुडिशल फोरम के ऊपर या उस पर कोई बात क्यों नहीं की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो बगैर किसी रीज़न, लीगल रीज़न के रिक्यूज़ करना जो है वो उसको मुनासिब नहीं समझते हैं। तो ये जो बातें हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको आप जस्टिस मंदुखेल के नोट के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये मामला जो है वो आ गया है। और इसी मामले पर अब जाहिर है कि जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार था वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही का इख्तियार है। तो अब ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगा बेंच। तो अभी
कंफ्यूजन और भी बहुत सारी है। मैं थोड़ा सा जी पनामा की तरफ लेके चलूं, अगर पनामा की तरफ लेके चलूं, हम देखेंगे पनामा के अंदर पहले 5 रुकनी बेंच था, फिर वो 3 रुकनी हुआ और फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच का फैसला आया था। तो ये जो आज 2 जज साहिबान का नोट है जिसमें जस्टिस याया अफरीदी डिसमिस कर रहे हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला उनसे इत्तफाक कर रहे हैं। तो सिद्दीकी साहब, किसी भी मंतकी अंजाम पर पहुंचने से पहले इन सवालात को एड्रेस कर लेना, इनके जवाबात तलाश कर लेना, फिर वो प्रॉब के हवाले से जो ऑडियोज के बारे में बात किए उसको कर लेना कितना इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक अदलिया के आला फाजिल जज के ऊपर जो है वो आप देखेंगे जस्टिस मंसूरी शाह लिखते हैं कि ये जो बात है ये बहुत ही एक नॉनसेंस है, ऐसे शख्स को जो है वो उसको बिठाया जाए ना, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है कि एक शख्स के ऊपर ऐसे इल्जामात हों और उसको बिठाया जाए। फिर वो कह रहे हैं कि जो 2 जज साहिबान हैं किसी और मुकदमे के उन्होंने ऑर्डर दिया और सिर्फ प्लेन रीडिंग से अगर आप उसको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि उनका कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं जो कि आज इन फाजिल जज साहिबान के नोट्स के जरिए हम तक पहुंची हैं। तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस हवाले से भी कोर्ट एक्टिव होगी और विद इन द जुडिशरी, क्योंकि अदलिया की साख पर सवालात उठ रहे हैं, तो क्या इन सवालात का जवाब भी तलाश करेंगे? खुद ही इंस्टीट्यूशन इस तरह की कोई इनिशिएशन लेगा, कोई इनिशिएटिव होगा कोई? देखें, बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो हैं वो हो गई हैं। मतलब हम देखें कि असम्बलियों की तहलील से शुरू होने वाला मामला पहुंचता है तो फिर वो बेंच तहलील होने की सूरत के अंदर सामने आता है और फिर तारीख किसने देनी है, ये एक मामला है जो इंटरप्रिटेशन का मामला है। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं जिसका हम बहुत टेम्परेट लैंग्वेज के अंदर अगर कहें तो देखें कि ये कि किस तरह से अदालती कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। ये एक ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो खड़ा हो गया है। दूसरा ये कि जज की इंटेग्रिटी के हवाले से, और फिर किस तरह से अदालती मामलात को चलाया गया और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है। अच्छा सिद्दीकी साहब, खबर ये सामने आई कि 4 जजेस ने खुद को बेंच से अलहदा कर दिया है। अब 2 जजेस तो वो हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ारी अकबर नकवी, इनके बारे में कि इन्होंने रिक्यूज़ कर दिया है। रिक्यूज़ किया एट व्हाट स्टेज? और दूसरे जो 2 जजेस हैं अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याया अफरीदी, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अलहदा कर लिया, लेकिन बाद में खबर ये सामने आई कि नहीं, जब बेंच तश्कील हुआ है तो उस 9 तश्कील शुदा बेंच के अंदर इन दोनों जजेस का नाम शामिल नहीं था। तो क्या इनकी तरफ से जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए इस बिना पर जो नई कॉन्स्टिट्यूशन थी बेंच की उसमें इनको शामिल नहीं किया गया, इनके एतराज़ात की वजह से? अच्छा, मैं जो है मेरी आई मे बी रॉन्ग बट मेरा ख्याल है कि ये वही बेंच है, एक ही बेंच जो है वो कंसिस्टेंटली चल रहा है। अब उसमें 2 जज साहिबान जो हैं वो रिक्यूज कर चुके हैं। उसके बाद मेरे ख्याल के अंदर ये इस वक्त 7 रुकनी बेंच है और इस 7 रुकनी बेंच के अंदर 2 जज साहिबान ने फैसला दे दिया है और अब 5 में से देखें जो भी अक्सरियत आएगी, अगर ये पिटीशनें एक्सेप्ट होती हैं तो सूरत हाल जो है वो आया 5 के 5 जज साहिबान एक्सेप्ट करते हैं या कोई इख्तलाफी राय उसमें आती है या 3-2 का फैसला आता है, तो फिर ये जो 2 जज साहिबान हैं इनका वोट कहाँ जाएगा, वो किधर काउंट होगा? ठीक, ये बड़ा उसमें काउंट होगा जो जिन जज साहिबान ये समझेंगे। इसके बाद जब कल फैसला, जैसे कि चीफ जस्टिस ने कहा है, उसके बाद जो ऑर्डर आता है उसमें देखा जाएगा कि आया कितने जज साहिबान जो हैं वो इस हेयरिंग के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं जो कि इत्तफाक करें जस्टिस याया अफरीदी के फैसले से और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के फैसले से कि आया ये जो दरखास्तें हैं KPK की वो काबिले समात हैं भी या नहीं हैं, और ये उसको नोटिस काबिले समात है भी या नहीं है। बेंच ने नैरो डाउन कर दिया सारे मामले को कि तारीख कौन देगा, तारीख क्या होगी से पहले तारीख देगा कौन, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट कि क्या प्रैक्टिकली 90 रोज में इलेक्शंस होना मुमकिन है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज कोर्ट में कहा है कि 90 रोज के अंदर तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शंस हो सके। जी हाँ, 90 रोज की जो डेडलाइन है वो तो गुजर चुकी है और अब तो आर्टिकल 254 जो है वो इन्वोक हो चुका है बकौल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के। अब इंटरप्रिटेशन ये है कि तारीख देना किसका काम है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जहां पर आइन खामोश हो तो फिर पार्लियामेंट की विजडम की तरफ देखा जाता है, और पार्लियामेंट की विजडम क्या है? एक कानून है जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 है। अब उस इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो है वो उसमें जो उसका मुतल्लिका कानूनी शिक है कि इंतखाबात के इनेकाद से पहले 52 दिन का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये आज कहना था कि 52 दिन चाहिए
कि जिस दिन कोई डेट आएगी उस डेट को मीट करने के लिए जितना भी इलेक्शन प्रोसेस है, इसको ऑर्गेनाइज करना, इसको सारा कुछ जो है वो 52 दिन उसके लिए दरकार है। तो इसी पर अटॉर्नी जनरल जो है वो उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये 52 दिन देखें तो अगर हम एक हफ्ता क्योंकि गुजर चुका है और ये डिले हो चुका है तो 2 मई के करीब तारीख बनती है। लेकिन उसमें फिर एक और बात भी है और वो ये बात है कि तारीख का ऐलान होना और इंतखाबात का पोलिंग डे, तो ये किस सूरत में होगा और कैसे मुमकिन होगा, और अगर इसके अंदर ताखीर होती है तो आर्टिकल 254 जो है कि वो जो ये कहता है कि अगर कोई आईनी मुद्दत के अंदर काम करना हो और वो मुकर्ररा आईनी मुद्दत के अंदर ना हो सके तो उसको गैर आईनी काम नहीं कहा जा सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है हुई है। अब ये देखना है क्योंकि तारीख आने के बाद भी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो तारीख के बाद पोलिंग का या जो भी उसकी तारीख जो है इंतखाबात की उसको आगे बढ़ा सकता है, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए रीजंस होनी चाहिए। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से भी यही पूछा गया कि कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, जलजिला आ गया हो या फ्लड की सूरत हाल हो तो फिर क्या होता है। तो बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह के कि अभी रिश्ते की बातचीत चल रही है, रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर तारीख आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद